इस संदेश को केवल शब्दों का समूह मत मानिए, इसे अपने जीवन के बंद द्वार की चाबी समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अनंत इंटरनेट और सूचनाओं के इस महासागर में यही संदेश आपकी आंखों के सामने क्यों आया? क्या यह महज एक इत्तेफाक है? कदापि नहीं। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि आज आप इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी करुण पुकार गोलोक तक पहुंच चुकी है। वृषभानु नंदिनी ने स्वयं आपकी उंगली थामने के लिए अपना हाथ बचाया है। सावधान, इस ईश्वरीय संकेत को साधारण समझकर टालना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अक्सर हम तब जागते हैं जब समय हाथ से निकल जाता है, लेकिन आज समय स्वयं आपके द्वार पर खड़ा होकर आपको झकझोर रहा है। अपनी व्यस्तता, अपने तर्क और अपने संदेहों को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि आज आपकी आत्मा का साक्षात्कार उस परम शक्ति से होने जा रहा है जिसे पूरी सृष्टि राधे कहती है। विनाश नहीं, यह नवनिर्माण है मेरे प्रिय। आपके जीवन में इस समय जो तूफान मचा है, जो अशांति है, जो रातों की नींद उड़ी हुई है, उसे आप अपना दुर्भाग्य कह रहे हैं। रुकिए, सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। जिसे आप अंत समझ रहे हैं वह असल में एक दिव्य शुरुआत है। जब एक मूर्तिकार पत्थर से सुंदर प्रतिमा बनाना चाहता है तो वह उस पर हथौड़े से वार करता है। पत्थर को लगता है कि वह नष्ट हो रहा है, वह चीखता है, लेकिन वह मूर्तिकार जानता है कि इन चोटों के बिना भीतर छिपी हुई देवी प्रकट नहीं होगी। आपके जीवन में जो आर्थिक संकट, रिश्तों में करवाहट या मानसिक तनाव है, वह राधा रानी के वे हथौड़े हैं जो आपके अहंकार और पुरानी नकारात्मकता को तोड़ रहे हैं ताकि आपके भीतर का दिव्य स्वरूप बाहर आ सके। किशोरी जी आपको वह नहीं दे रही हैं, बल्कि वह दे रही हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। एक सत्य घटना जब तरखारा और विश्वास जीता, इसे समझने के लिए एक वृत्तांत सुनिए। मथुरा के एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसे अपनी बुद्धि और शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत अहंकार था। वह कहता था कि कर्म ही सब कुछ है, प्रार्थना से कुछ नहीं होता। एक समय ऐसा आया कि उसके इकलौते पुत्र की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बारे बैरे वैद्य हार गए, धन समाप्त हो गया, सगे संबंधियों ने मुख मोड़ लिया। वह विद्वान जो कि कभी ईश्वर का उपहास उड़ाता था, आज शमशान की दहलीज पर खड़ा था। हारकर वह बरसाना की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, लाडली जू, अगर आप हैं तो मेरी बुद्धि को हरा दीजिए, मेरे इस अहंकार को धूल में मिला दीजिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तभी एक छोटी सी बालिका वहां आई जिसके हाथ में छाछ का एक पात्र था। उसने उस ब्राह्मण से कहा, बाबा रोते क्यों हो? यह प्रसाद पी लो और घर जाओ, तुम्हारा बालक खेल रहा होगा। ब्राह्मण ने इसे पागलपन समझा, पर उस बालिका की आंखों में ऐसी चमक थी कि वह मना नहीं कर पाया। जैसे ही उसने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसके भीतर का सारा संताप मिट गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि मरणासन्न बेटा उठकर बैठा था और कह रहा था, पिताजी, अभी एक सुंदर सखी आई थी, उसने मेरा हाथ छुआ और मेरी सारी पीड़ा हर ली। वह विद्वान समझ गया कि जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से राधा रानी की कृपा शुरू होती है। वही कृपा आज आपके द्वार पर खैरी है। राधा नाम का अलौकिक विज्ञान। आप सोचते होंगे कि केवल एक नाम जपने से क्या होगा। राधा शब्द कोई साधारण संज्ञा नहीं है, यह एक ध्वनि तरंग है जो आपके डीएनए तक को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। रा का अर्थ है दान, यह आपके प्रारब्ध के दुखों का दान कर देती है। धा का अर्थ है दौड़। जैसे ही आप यह नाम लेते हैं, स्वयं गोविंद आपकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो राधा राधा रटता है उसे यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसके खाते का हिसाब स्वयं किशोरी जी रखती हैं। और जहाँ माँ हिसाब रखती है वहाँ केवल क्षमा और प्रेम होता है, दंड नहीं। क्या आपकी समस्या उस शक्ति से बढ़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है? आपका कर्ज, आपकी बीमारी, आपकी बेरोजगारी, यह सब उस महासागर के सामने एक बूंद के समान है। बस शर्त एक है, पूर्ण शरणागति। आगामी 11 दिनों का संकल्प। यदि आप वास्तव में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आज से, इसी क्षण से इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतार लें। मौन मानसिक जप। आप दफ्तर में हो, रसोई में हो या रास्ते में,
भीतर ही भीतर राधे राधे की एक अजपाजाब माला चलने दें। अपनी सांसों को इस नाम से जोड़ दें। करुणा का भाव, इन 11 दिनों में किसी को अपशब्द ना बोलें। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह सोचकर मुस्कुरा दे कि कभी ईश्वर का उपहास उड़ाता था, आज शमशान की दहलीज पर खेरा था। हारकर वह बरसाना की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, लाडली जू, अगर आप हैं तो मेरी बुद्धि को हरा दीजिए, मेरे इस अहंकार को धूल में मिला दीजिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तभी एक छोटी सी बालिका वहां आई जिसके हाथ में छाछ का एक पात्र था। उसने उस ब्राह्मण से कहा, बाबा रोते क्यों हो, यह प्रसाद पी लो और घर जाओ, तुम्हारा बालक खेल रहा होगा। ब्राह्मण ने इसे पागलपन समझा, पर उस बालिका की आंखों में ऐसी चमक थी कि वह मना नहीं कर पाया। जैसे ही उसने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसके भीतर का सारा संताप मिट गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि मरणासन बेटा उठकर बैठा था और कह रहा था, पिताजी अभी एक सुंदर सखी आई थी, उसने मेरा हाथ छुआ और मेरी सारी पीड़ा हर ली। वह विद्वान समझ गया कि जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से राधा रानी की कृपा शुरू होती है। वही कृपा आज आपके द्वार पर खैरी है। राधा नाम का अलौकिक विज्ञान, आप सोचते होंगे कि केवल एक नाम जपने से क्या होगा। राधा शब्द कोई साधारण संज्ञा नहीं है, यह एक ध्वनि तरंग है जो आपके डीएनए तक को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। रा का अर्थ है दान, यह आपके प्रारब्ध के दुखों का दान कर देती है। धा का अर्थ है दौड़, जैसे ही आप यह नाम लेते हैं स्वयं गोविंद आपकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो राधा राधा रखता है उसे यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसके खाते का हिसाब स्वयं किशोरी जी रखती हैं, और जहाँ माँ हिसाब रखती है वहाँ केवल क्षमा और प्रेम होता है, दंड नहीं। क्या आपकी समस्या उस शक्ति से भरी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है? आपका कर्ज, आपकी बीमारी, आपकी बेरोजगारी, यह सब उस महासागर के सामने एक बूंद के समान है। बस शर्त एक है, पूर्ण शरणागति। आगामी 11 दिनों का संकल्प यदि आप वास्तव में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आज से इसी क्षण से इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतार लें। मौन मानसिक जप, आप दफ्तर में हो, रसोई में हो या रास्ते में, भीतर ही भीतर राधे राधे की एक अजपा जाप माला चलने दें। अपनी सांसों को इस नाम से जोड़ दें। करुणा का भाव, इन 11 दिनों में किसी को अपशब्द ना बोले। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह सोचकर मुस्कुरा दें कि इसमें भी किशोरी जी की कोई मर्जी है। क्षमा करना सीखें, क्योंकि राधा रानी क्षमा की प्रतिमूर्ति है। दीपक अर्पण, रोज शाम को राधा रानी के चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाएं और अपनी सारी चिंताएं उस लौ में समर्पित कर दें। उनसे कहें, हे श्यामाजू, अब मैं नहीं, आप मेरा जीवन चलाइए। यह संदेश आपके पास तब पहुंचा है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसे धरकर अनदेखा करना अपनी किस्मत की बंद होते दरवाजे को खुद लात मारने जैसा होगा। कलयुग के इस घोर अंधकार में राधा नाम ही वह नाव है जो आपको पार लगाएगी। विश्वास रखिए, अगले 11 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी खोई हुई शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशियां वापस लौट रही है। उठिए, अपने आंसू पोंछिए और उस करुणामयी माँ की गोद में सिर रख दीजिए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए अभी मन ही मन या टिप्पणी में 3 बार पूरी श्रद्धा से राधे राधे कहिए। यह केवल एक शब्द नहीं, आपकी नई जिंदगी की पहली पुकार है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।